My dear students, welcome to our channel TCS Academy। तो दो क्लासें हमारी आपकी हो चुकी है एक साथ। तो दो क्लासों में हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और एक डिस्कशन भी हो गया। टाइप ऑफ सेंटेंस के जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी डिस्कस कर लिए गए। तो अब उस चीज को खत्म करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो अगला टॉपिक जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का है, आज वही डिस्कस करेंगे, और आज खत्म हुआ तो अगला टॉपिक डिस्कशन होगा इसी का। ठीक है, चलिए चलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में दो हिस्से। ऐसे करते हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो कितना सब्जेक्ट में आएगा, कितना प्रेडिकेट में आएगा? तो सब्जेक्ट वाले हिस्से में सब्जेक्ट आएगा, जिसे आप बचपन से सब्जेक्ट जानते हैं। जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें प्रेडिकेट वाले में वर्ब और प्लस अदर चीजें आएंगी। तो वर्ब के बाद जो सेंटेंस में अन्य सारी चीजें लगी होती हैं वो प्रेडिकेट में ही आती हैं। ठीक है, तो वर्ब के बाद जो कुछ भी लगा होगा सब प्रेडिकेट होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट की एनालिसिस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, और या तो ऐसे कह सकते हैं कि क्या क्या चीज सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या बन सकता है? अक्सर हमने देखा होगा कि नाउन ही सब्जेक्ट होता है, तो अक्सर नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, कोई भी नाउन सब्जेक्ट होगा ये नहीं है। वर्ब के बाद अगर नाउन लगा होगा तो वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर ये कहा जाए कि आई बॉट 3 बुक्स, तो आई बॉट 3 बुक्स में बुक्स कहां लिखा है? बॉट के बाद। तो बॉट वर्ब है, उसके बाद जो बुक्स लिखे हैं वो सब्जेक्ट नहीं है। तो कोई भी नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब के पहले जो लगा होता है, और उस पर भी एक शर्त है, वर्ब के पहले लगा हो और सब्जेक्ट ने ही कार्य किया हो। तो हु इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि नाउन सब्जेक्ट होगा और नाउन कहीं भी लगा हो तो सब्जेक्ट होगा, ये सोचना गलत होगा। दूसरा, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पर शर्त यही है कि वो वर्ब के पहले हो और वर्ब को उन्होंने परफॉर्म किया हो, और द के साथ एडजेक्टिव लगा हो। अच्छा, अभी तक आपने सोचा होगा कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होके बल्कि कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया जाता है। अब वो कैसे होगा? जैसे आपको पता है कि पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है गरीब। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। पुअर मतलब गरीब, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन कभी जब इसी पुअर के पहले द लगा दिया जाता है, आर्टिकल द, तो द पुअर का मतलब जानते हैं? द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग। अब जब ये हो जाएगा गरीब लोग, देखिए द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगा, ये बन गया क्या? गरीब लोग। अब ये क्या बन गया? ये बन गया नाउन। ठीक, अब यही एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। अगर इसी द पुअर के बाद पीपल लिखा होता तो पीपल नाउन होता, लेकिन केवल द पुअर लिखा हुआ है तो ये अब नाउन का काम कर रहा है। नाउ इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अब ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर कभी द के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो और उसके बाद मेन वर्ब लगा दी जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि पुअर तो एडजेक्टिव है, ये नाउन कैसे होगा, क्योंकि आपने सुन रखा है कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आपने जो सुन रखा है वो आपने सही सुन रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, पर कुछ चीजें उसमें आप बढ़ाइए भी और जोड़िए भी। जो आप सुन रखे हैं उसमें कुछ और चीजें ऐड करिए। किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो तो वो नाउन का काम करता है और ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं? जैसे ये लिखा हो कि इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। और जेरंड क्या होता है? जेरंड होता है वर्ब के साथ उसकी आईएनजी फॉर्म। तो इन्फिनिटिव और जेरंड भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, आपको एक उदाहरण से देख लीजिए। जैसे कहीं लिखा हो कि दिस मेडिसिन, या ऐसे करते हैं। तो इसी चीज को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां लिखा है कि डॉक्टर शर्मा क्योर्ड माई डिजीज। डॉक्टर शर्मा ने मेरी बीमारी का इलाज कर दिया।
तो क्योर्ड क्या है, वर्ब है, माय डिजीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। किसने इलाज किया, डॉक्टर शर्मा ने। तो डॉक्टर शर्मा क्या कहे जाएंगे हमारे सेंटेंस के, सब्जेक्ट। अब अगर डॉक्टर शर्मा की जगह हम लगा दें दिस मेडिसिन, डॉक्टर शर्मा ने मेरा इलाज किया, अगर ये लिख दिया जाए कि इस दवा ने मेरा इलाज किया, तो दवा ने किसकी जगह ले लिया, डॉक्टर शर्मा की जगह ले लिया। तो डॉक्टर शर्मा सब्जेक्ट है, तो दिस मेडिसिन भी सब्जेक्ट है। अच्छा, ये दोनों ना हो, डॉक्टर शर्मा और दिस मेडिसिन ना लगा हो, बल्कि डॉक्टर शर्मा और दिस मेडिसिन की जगह पर हमारा कोई कार्य है। मान लो हम सुबह उठ के टहलना शुरू कर दिए, वॉकिंग करना शुरू कर दिए। सुबह हम उठ के वॉकिंग करना शुरू कर दिए और कुछ दिन बाद हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो हमारी बीमारी का इलाज किसने किया, टहलने ने। तो जो काम डॉक्टर शर्मा ने किया था, जो काम इस दवा ने किया था, वही काम टहलने ने कर दिया। तो हमारा एक एक्शन दूसरा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमारा टहलना हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है। तो टहलना कोई कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। तो ये टहलना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इसी वॉकिंग को टू वॉक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम कहें वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिरंड और इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए गए हैं, किसी वर्ब के कार्य कर रहे हैं, तो वो भी सब्जेक्ट पार्ट में आएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये वर्ब है तो सब्जेक्ट कैसे हो सकती है। ये डिफिनिट नहीं होता कि कौन सब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट का कार्य करे वो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो कोई वर्ब ही क्यों ना हो, या कोई सिचुएशन कोई कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट पार्ट। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट की ओर। तो प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, आते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में क्या चीज आती है, मैंने कहा था प्रेडिकेट पार्ट में आएगा वर्ब और वर्ब से जुड़ी हुई चीजें। ये लिखा है वर्ब एंड अदर्स, तो वर्ब तो आप आसान से पहचान जाएंगे। वर्ब में क्या होगा, देखिए वर्ब लिखा था मैंने, वर्ब में क्या होगा, मेन वर्ब होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है। ऐसा किस सिचुएशन में होगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जैसे कहते हैं ही रोट अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर में केवल रोट लिखा हुआ है, सिर्फ एक मेन वर्ब है बस, तो वो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। और कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब मतलब क्या लिखा होगा, जैसे कहीं लिखा हो हैज रिटन, तो हैज रिटन में है, रिटन क्या हो गई, मेन वर्ब, हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अगर रोट लिखे होते तो क्या लिखा होता, केवल रोट, सिर्फ मेन वर्ब होती, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन वर्ब पार्ट केवल यहीं खत्म नहीं हुआ, वर्ब और वर्ब के आगे जो कुछ लगा होता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। वर्ब प्लस अदर्स, तो अदर्स में क्या आ सकता है, अदर्स में आ सकता है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ चीजें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद मान लीजिए पर्पज या रीजन लिखा हो, तो उस काम को क्यों किया गया वो भी उसी पार्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद कहीं मान लीजिए मैनर लिखा होता है, कार्य करने का ढंग, ये भी प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। और मैनर के बाद प्लेस लिखा हो सकता है, और या फिर टाइम लिखा हो सकता है। तो ये सारी चीजें, कोई कार्य मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का पर्पज, क्यों ये काम किया गया। जैसे ये कहा जाता है कि द प्रिंसिपल पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट, तो पनिश्ड द स्टूडेंट प्रेडिकेट है, तो फॉर कमिंग लेट ये क्या होगा, कुछ और नहीं, वो भी प्रेडिकेट में ही है। फॉर कमिंग लेट क्या है, पनिशमेंट देने का कारण है, इसलिए फॉर कमिंग लेट प्रेडिकेट पार्ट का ही हिस्सा होगा। मैनर का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये कहते हैं कि ही रिसीव्ड द पनिशमेंट पेशेंटली, ही रिसीव्ड द पनिशमेंट पेशेंटली, उसने सजा को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। तो ये जो धैर्यपूर्वक है वो क्या है, सजा को स्वीकार करने का तरीका है। तो ये मैनर भी प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होगा। प्लेस और टाइम, जैसे हम कहें आई बॉट अ बुक फ्रॉम अमीनाबाद, तो फ्रॉम अमीनाबाद क्या है, प्लेस है जहां से हमने कार्य किया, मतलब जहां से हमने किताब खरीदी। तो फ्रॉम अमीनाबाद, या लिखा हो यस्टरडे, टुडे, 2 days ago, ऐसा कुछ लिखा हो तो वो टाइम, ये भी किस में आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। तो वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ लगा होगा दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट, और वर्ब के पहले जो कुछ होगा जिसने एक्शन को परफॉर्म किया है, नो मैटर कि वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कुछ भी हो, जिसने सब्जेक्ट, जिसने एक्शन को परफॉर्म किया है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो चीजें। इनके अलावा
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट पहले लगा होता है, प्रेडिकेट बाद में लगा होता है, कभी कभी ये इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम लोग जो अभी डिस्कस किए हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट पढ़ा था उसी को हम इन 6-7 एग्जाम्पल्स पर आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कसर रह जाती है तो आप लोग मैसेज करिएगा, कोचिंग की ओर से आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यही बात खत्म हो गई, बात यहाँ खत्म नहीं होती। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है राजू इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस केस। तो राजू इन्फॉर्म्ड मी, पहले आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिसाइड करना हो तो सबसे पहले क्या डिसाइड करिए, वर्ब कहाँ है। तो इसमें वर्ब कौन है, मेन वर्ब है इन्फॉर्म्ड। तो वर्ब और वर्ब के बाद वाला जितना भी पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो इन्फॉर्म्ड और प्लस इन्फॉर्म्ड के साथ ये जितनी भी चीज लगी है ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। जितना रेड से अंडरलाइन करेंगे वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट, और जो अंडरलाइन नहीं करेंगे वो क्या बचा, सब्जेक्ट। तो इन्फॉर्म्ड किसने, राजू ने। राजू क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज ओनर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो सी इज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कौन सी है, इज है वर्ब। देखिए ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इज के बाद और कोई वर्ब नहीं लगी है, तो ये मेन वर्ब है। यहाँ इन्फॉर्म क्या थी, मेन वर्ब थी सेकंड फॉर्म में, ये इज वर्ब है। तो इस इज के बाद जितना कुछ भी है ये सब कुछ क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, सी है। आइए आगे, तो इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, विल बी इनवाइटेड। ये देखिए लिखा है विल बी इनवाइटेड, इतना क्या हुआ, वर्ब हो गई। तो इसमें विल हेल्पिंग वर्ब हो गई और इनवाइटेड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। पैसिव वॉइस में है इसलिए विल के बाद बी लगा हुआ है। तो विल बी इनवाइटेड हमारी मेन वर्ब मतलब वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब वेयर वर्ब मिला के ये क्या हो गई, वर्ब। तो इनवाइटेड टू डिनर ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट में है। तो अब की बार सब्जेक्ट क्या है, इस बार सब्जेक्ट है नाइदर योर फ्रेंड नॉर यू। ठीक है, तो इस बार सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक वर्ड होगा, सब्जेक्ट में कंजंक्शन से जुड़े हुए एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। यहाँ केवल राजू लिखा था, यहाँ केवल सी लिखा था, और यहाँ क्या लिखा है, नाइदर योर फ्रेंड नॉर यू। तो कंजंक्शन से जुड़े हुए अगर 2, 3, 4 सब्जेक्ट हैं तो वो सब सब्जेक्ट में आएंगे। आपको पहचानना क्या है, आता है ये वर्ब से डिसाइड करना है। वर्ब के बाद क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द सिक आर वल्नरेबल टू कोविड-19। द सिक आप लोग देख रहे होंगे, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो कोरोना सबसे ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है, जिनको और कोई बीमारी है, जैसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई एलर्जी है या हार्ट के पेशेंट हैं। तो इस तरह के लोगों को जो जब कोरोना इफेक्ट कर रहा है तो उनको थोड़ा सीरियस कर दे रहा है। ठीक है, तो जो द सिक का मतलब बीमार लोग, द सिक का मतलब क्या हुआ, बीमार लोग। देखिए सिक का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले दा लगा तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो हमें ढूंढना है वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, आर है। तो आर के बाद ये जितना लिखा है आर वल्नरेबल टू कोविड-19 ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। वो प्रेडिकेट हो गया तो आर वल्नरेबल के पहले हु आर वल्नरेबल, द सिक आर वल्नरेबल। तो ये क्या हो गया, द सिक क्या बन गया, सब्जेक्ट, और इसके बाद ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। टू टेल अ लाई फॉर सेल्फिश एंड इज सिन। तो आप ये बताइए, इसमें यही आए कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। तो ये जो इसमें वर्ब पहचानने की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 2 जगह वर्ब दिखाई दे रही होगी। एक ये दिखाई दे रहा होगा इज, और एक वर्ब कहां दिखाई दे रही है, टेल। आप कहेंगे ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो 2 वर्ब कैसे हो सकती हैं। मेन वर्ब मैंने कहा था पहचानने को ना, तो मेन वर्ब इस सेंटेंस में कौन है, इज। इज क्या है, मेन वर्ब है। और सिन मतलब क्या होता है, पाप। इज सिन का मतलब पाप है। क्या पाप है, पाप है अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना। तो मेन वर्ब हो गई, पाप है, तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा, क्या पाप है। क्या पाप है, तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना पाप है। तो ये जो लिखा हुआ है टू टेल अ लाई, तो ये टू टेल, देखिए टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले क्या लगा, टू। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इन्फिनिटिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये
पाप है का सब्जेक्ट बना क्या, झूठ बोलना। तो ये झूठ बोलना सब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अब की बार सब्जेक्ट का एक्सपेंशन कितना है, सब्जेक्ट का एक्सपेंशन है पूरा एक इतना लंबा चौड़ा फ्रेज, और वर्ब कितनी है, छोटी सी। अभी क्या होता था, सब्जेक्ट छोटा सा वर्ब बड़ी सी। अब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का एक्सपेंशन ज्यादा है और वर्ब छोटी सी है। तो आप इस साइज के या लेफ्ट राइट के चक्कर में मत पड़िएगा, कंसेप्ट से काम करिएगा। दूसरा 6वां सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको इसको लग रहा होगा कि स्मोकिंग भी वर्ब है, इज भी वर्ब है। नहीं भाई, मेन वर्ब कौन सी है, मैंने कहा था कि मेन वर्ब ढूंढिए। तो ये लिखा मेन वर्ब है इज। इज के बाद क्या लिखा है, इंजूरियस मतलब नुकसानदायक, टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए। तो प्रेडिकेट पार्ट में है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अब सब्जेक्ट कौन होगा, क्या नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए क्या नुकसानदायक है। तो जो सब्जेक्ट के लिए जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है वही सब्जेक्ट है। तो क्या है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, स्मोकिंग नुकसानदायक है। तो स्मोकिंग को क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा सब्जेक्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसी को जिरंड कहते हैं। तो जिरंड अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पार्ट में होगा। इज मेन वर्ब है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है। अगर कहीं ये लिखा होता, मान लीजिए किसी सेंटेंस में सपोज ऐसे लिखा होता कि ही इज स्मोकिंग, अगर ये लिखा हो ही इज स्मोकिंग, तब क्या सब्जेक्ट होता और प्रेडिकेट होता, तब ही सब्जेक्ट होता और इज स्मोकिंग प्रेडिकेट होता। लेकिन यहां क्या लिखा था, स्मोकिंग पहले लिखा था और बाद में इज लगा था, तो ये हो जाएगा स्मोकिंग सब्जेक्ट। 7वां सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2019 का जो पेपर हुआ था टेट का, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था और ये होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि कभी कभी वर्ब प्रेडिकेट पार्ट पहले लिखा होता है, सब्जेक्ट पार्ट बाद में लिखा होता है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस की शुरुआत प्लेस से होती है। सेंटेंस में अगर शुरू में ही प्लेस लिख दिया गया, लिखिए यहां लिखा है राउंड द कॉर्नर, प्लेस का जिक्र पहले है, तो अगर प्लेस का जिक्र पहले होगा तो प्लेस के बाद वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में लगा होता है। तो ये देखिए राउंड द कॉर्नर प्लेस है, उसके बाद क्या लिखा, वाज सीन वर्ब हो गई। तो वाज सीन ये वर्ब है, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है। तो वर्ब ये वाज सीन वर्ब है, तो ये प्लेस क्या हो गया, ये पूरा वर्ब, ये वर्ब हो गई और ये प्लेस हो गया। तो वर्ब और प्लेस दोनों मिला के इतना क्या हो गया, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रेडिकेट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। कौन देखा गया, ही को देखा गया। तो देखिए ये सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में लगा है और प्रेडिकेट पहले लगा है। अगर इस 7वें तरह का कोई स्टेटमेंट आ गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं होगी मुझे उम्मीद है। और ये जो 6 हैं ये तो बड़े आसान से थे। तो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट विद एग्जाम्पल पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कसर रह गई हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।